ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, वर्तमान काल में अधिकांश व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित हैं। उनके पास चाहे और सब कुछ है, पर्याप्त व पर्याप्त से ज़्यादा धन है, वाहन हैं, साधन हैं, सेवक हैं, घर में स्त्री पुत्र आदि सब हैं, शरीर भी निरोगी है, किंतु उसके बावजूद भी वे परेशान हैं। किससे? पद से, प्रतिष्ठा से? ऐसा भी नहीं है। उच्च पद भी उनके पास है, प्रतिष्ठा भी समाज में है, फिर क्या चीज़ है? वह समस्या आज की सबसे बड़ी समस्या है। प्राय करके अधिकांश वृद्ध पुरुषों में तो पाई जाती है, प्रौढ़ और युवा में भी आज देखने को मिलती है। क्या समस्या? लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी मेरी याददाश्त कम हो रही है। कई बार व्यक्ति देखता है उसने हमें पहचान लिया और हम उसको देख रहे हैं कि अमुक व्यक्ति को कभी देखा तो है। वह कहता है, हमारा क्षेम कुशल पूछता है, उसने बताया। अब न तो हम उससे ये कह पा रहे या आप नहीं कह पा रहे भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो। अरे महाराज जी आप इतनी जल्दी भूल गए। और आप ग्रस्त हैं तो आप भी उससे पूछे, क्या पूछे। किंतु अब आपकी स्मृति में नहीं है तो करें तो क्या करें। वह कहते मैं आपके साथ महीनों रहा, वर्षों रहा, किंतु आज आप भूल गए हमें। अब क्या करें, भूल गए तो भूल गए। अभी सामने एक महिला आई, वो हमें नोट तो करने लगी। हमने उससे पूछा आप कौन? दिल्ली से। कहाँ से? अमुक स्थान से। हम सोच रही हैं कि कौन है, जब तक उसे हम अच्छे से जानते, सबको जानते, जिसको जानते। किंतु कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है सबके साथ होता है कि इस व्यक्ति को मैंने देखा है, इसको मैंने कहीं देखा है और अच्छे से चेहरा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। उसके बावजूद भी न तो ये याद आ रहा इसका नाम क्या है, ये कहाँ का है, ये हमें कहाँ मिला था, ये कौन है। अब उससे आप पूछोगे तो आपको बड़ी शर्म लगेगी। अरे भाई हद कर दी आपने, इतनी जल्दी भूल गए। अब करें तो करें क्या। स्मृति इतनी डाउन हो गई कि अब उसका कोई उपाय नहीं है। बुखार आए औषधि ले लो, जुकाम हो जाए औषधि ले लो, और भी कोई रोग है औषधि ले लो। अब सामने वाले को आप स्वस्थ दिखाई दे रही हैं, अब सामने वाले से कैसे कहें भैया मेरी मेमोरी बहुत वीक है और डाउन होती जा रही है, आई साइड वीक हो रही है, चश्मा लगा लो, ऑपरेशन करा लो, और भी कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है कह दो। किंतु इसके बारे में क्या कहें। कई बार तो ऐसा होता है, घर में कोई वस्तु रखी, पत्नी से पूछ रही क्या से वस्तु उठाई थी क्या, देखी थी क्या? बोले आपके हाथ में थी। अरे मैंने अभी यहाँ रखी थी, जबकि स्वयं नहीं उठा करके वहाँ से वहाँ रख दी थी सुरक्षा की अपेक्षा से।
अब सबको डांट रही है। बाद में वहाँ मिली, यहाँ किसने नहीं रखी? अरे मैं भूल गया, मैं नहीं रख दी थी। और ये दिन में 50 बार होता है। माता बहनें कहती हैं मैंने अभी वस्तु यहाँ रखी थी, अभी तो यहाँ रखी थी, और कब वहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह रख दी। जहाँ नहीं रखी है वहाँ देख रही, ऐसा मन में आया मैं यहाँ रख दूँ वस्तु को। ऐसा कई बार होता है। कई बार तो हमारे दुकानदार भाई ग्राहक को सौदा देते देते भूल जाते हैं, हिसाब लगाते लगाते, अभी क्या दिया था, अच्छा कितना लिया है, कितना क्या आपने अभी नोट दिया, कितने का दिया, चाहे दिया 500 का, वो कहता है 2000 का दिया था, भूल गए। अब क्या करोगे, आपने गले में डाल दिया। अब इससे व्यक्ति बहुत परेशान है। भाई कहता है बुखार हो, स्वास्थ्य प्रतिकूल है, आईसीयू में भर्ती हो गया, सबको दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किंतु अब कैसे कहे, बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहा है, मस्त दिखाई दे रहा है, आई साइड वीक नहीं है, ईयर भी वीक नहीं है, सब ठीक है, किंतु मेमोरी डाउन होती जा रही है। अब व्यक्ति करता है क्या करूं। फिर कई बार हम कहते हैं भाई आपकी इस स्लेट पर, मस्तिष्क की स्लेट पर इतना सारा लिखा हुआ है कुसंस्कार कि अब उसमें जगह नहीं है, भरा हुआ है पहले से। यदि उसे निकालो बाहर अनावश्यक हो तो आवश्यक को स्थान मिल जाए। फिर भी लोग आते हैं महाराज जी कोई उपाय बता दो, कोई उपाय बता दो जिससे मेरी याददाश्त बढ़ जाए, कोई उपाय बता दो जिससे मेरी स्मृति दीर्घकाल तक रही, धारणा ज्ञान मेरा वृद्धि को प्राप्त हो जाए, कोई उपाय बता दो। तो इम्प्रूव मेमोरी आज का टॉपिक रखा आपने। तो मेमोरी इम्प्रूव कैसे करें, कैसे उसे बढ़ाएं? पैसे को बढ़ाने का उपाय सब जानते हैं। किसान बीज बो करके फसल को बढ़ाता है, व्यापारी वस्तु जो सस्ती जहाँ से मिलती है लाता है, जहाँ महंगी है वहाँ जाके बेचता है। कोई फैक्ट्री का मालिक है, वह भी उत्पादन करके उसकी रेट ज़्यादा रखता है तो प्रॉफिट करता है। धन बढ़ाने का उपाय जानते हैं, ऐसा व्यापार करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा धन आ जाए। स्वास्थ्य को अच्छा रखने का उपाय करते हैं, अच्छा खाओ पियो स्वस्थ रहो। अन्य प्रकार से पद प्राप्त करने के लिए भी आप प्रयास करते हैं, अपने पद का प्रमोशन करा लेते हैं। इसके साथ साथ आप प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं, इस कीर्ति के लिए, किंतु इसके लिए क्या करें, अपनी स्मृति को कैसे बढ़ाएं। और ये ऐसी परेशानी है, इस परेशानी का उपाय प्राय करके कहीं मिल नहीं पाता। आचार्यों ने लिखा है कि सम्यक ज्ञान की वृद्धि कैसे हो, उसके लिए आचार्य महोदय ने ये प्राकृत भाषा की गाथा लिखी है, उसे देखते हैं। उन आचार्य महाराज का बड़ा उपकार है। नाणीणं विनयीणं नाणदानेन अध्ययनेन हृदमधुरालाभेणं राणोवयरणं सद्वयोगेणं स्वपूज्य सम्मानेन ते शूर्ण ईशा परनिन्दाचागेण खन्ति भावे हिंसया शरणानस चिय संविड्ढि। शरणानस सम्यक ज्ञान की चिय निश्चय से संविड्ढि समृद्धि होती है। कौन कौन से कारण से, एक एक कारण को देखते ही और संक्षेप में देखेंगे, किंतु आप विस्तार से समझने की कोशिश करना। पहला कारण दिया राणीणम विनयीणम, जो भी ज्ञानी पुरुष हैं, चाहे सिद्धांतविद हैं, चाहे आध्यात्म निष्णात हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में वह प्रवीण हैं, आगम, प्रथमान योग, सिद्धांत, न्याय, व्याकरण या ज्योतिष, वास्तु, मंत्र, कुछ भी कला और विज्ञान है, उस ज्ञानी पुरुष का सम्मान करो, विनय करो, उसके माध्यम से आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। और ऐसा नहीं करती हो तो निराश हो जाएगा, स्वयं घटता चला जाएगा।
तो ज्ञानी पुरुषों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। क्रियाहीनम ऋणानहीनम क्रिया पूज्यम, ज्ञान से हीन क्रिया है तो भी पूज्य है, और क्रियाहीनम ऋणान सुहृदम, और क्रिया से ज्ञान है तो वह भी सम्मान करने के योग्य है। ओवियम देव देवम स्यात्, और जिसके पास ज्ञान और चारित्र दोनों हैं तो वह तो देवता की तरह से पूजनीय है, देव है, भगवान है। और ओवे हीनो गणपूर्णा, जिस साधु के पास ज्ञान भी कम है, चारित्र भी कम है, तो वह कहता कितनी संख्या है, इतनी संख्या है। तो यहाँ बताया कि जिसके पास ज्ञान है वह भी सम्मान के योग्य है। समाज में विद्वानों का भी सम्मान किया जाता है, बुलाते ही उसका भी सम्मान करते हैं, तिलक लगाते हैं, श्रीफल देते हैं, शाल आदि उड़ाते हैं, पगड़ी पहनाते हैं, सम्मान करते हैं। क्यों? कि भाई उनके पास ज्ञान है, वह ज्ञान के माध्यम से हमारे ज्ञान की वृद्धि में निमित्त बन सकता है, उसका भी सम्मान करते हैं। कोई साधु है जिसके पास सम्यक ज्ञान रत्नत्रय है, उसका भी सम्मान करो, विनय करो। ज्ञान और ज्ञानी पुरुष दोनों की विनय करने से ज्ञान की वृद्धि वैसे ही होती है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती चली जाती है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र में जल भी वृद्धि को प्राप्त होता है, जैसे वर्धमान चार्त वाले मुनिराज जैसे उनकी विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, या वर्धमान अवधि ज्ञान वाले मुनि महाराज जैसे उनका अवधि ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। ऐसे ही ज्ञानी पुरुषों की विनय करने से कभी भी ज्ञानी पुरुषों के सामने अपने ज्ञान को दिखाने की कोशिश नहीं करना, ज़्यादा बोल करके उनका अपमान अभिनय नहीं करना, उनके सामने ज़ोर ज़ोर से बोलना नहीं, उनके सामने आज्ञा देना नहीं, उनके सामने ऊंचा आसन लगा करके बैठना नहीं, उनकी अभिनय नहीं करना, विनय करना। यदि ज्ञानी पुरुषों के चरणों में बैठोगे तो यूँ समझो जैसे पानी ऊपर से बह करके नीचे की ओर आता है, ऐसे गुणों का संवर्धन होता है जो विनयशील होते हैं उन पुरुषों में। तो पहला कारण क्या बताया? ऋणानीणम विनयीणम, ज्ञानी पुरुषों की विनय करने से। दूसरा कारण ऋणानदानीण, ज्ञान का दान करने से। अब ज्ञानी पुरुषों की विनय किसने की, ज्ञान का दान किसने दिया, एक बार अपन देख लें। क्या देखें कि ज्ञानी पुरुष की विनय आपने इतिहास में भी पढ़ा है, धर्मशास्त्रों में पढ़ा है। जितने भी महापुरुष हुए ना, उन्होंने अपने गुरु की पूरी विनय की। इंद्रभूति गौतम गणधर जब तक मिथ्यादृष्टि थे, ब्राह्मण थे, तब तक उन्हें अहंकार था कि भगवान महावीर स्वामी के संरक्षण में पहुँचे, मान स्तंभ को देख कर के मान गलित हुआ और साष्टांग प्रणाम किया, पंचमुष्टि के स्नोच किए और विनयपूर्वक उनको नमस्कार किया। उनकी विनय, उनकी भक्ति ने उन्हें मुनित्व को प्रदान नहीं किया, केवल अनेक रिद्धियाँ प्राप्त हो गई, प्रकट हो गई अंतर्भूत में। इतना ही नहीं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, जो पहले कुमति को श्रुत रूप में था वह सम्यक रूप में हो गया, अवधि ज्ञान प्रकट हो गया और मन परिज्ञान प्रकट हो गया। आषाढ़ सुदी पूर्णमासी के दिन दीक्षा ली और श्रावणवदी एकम को भगवान महावीर स्वामी की दिव्यनी खिड़ना प्रारंभ हुआ, जिससे उसे वीर शासन जयंतियाँ मनाते हैं। किंतु कोई भी गणधर होते हैं ना, भी अनेक रिद्धियों के धारक होते हैं और 4 ज्ञान के धारी होते हैं, मत्स्य शुद्ध अवधि मन परिज्ञान, उन्हें भी प्राप्त हो गया, प्रकट हो गया। तीर्थंकर प्रभु तो सिद्धों के लिए नमस्कार करते हैं, दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेते ही उन्हें मन परिज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन 5 पांडवों में मध्य, अपने गुरु के प्रति अति विनम्र,
प्रमादी नहीं, आलसी नहीं, गुरु सेवा में तत्पर रहते थे। इसीलिए धनुर्विद्या में सबसे अग्रणी रहे। इनसे भी ज़्यादा विनय एकलव्य। अर्जुन ने तो प्रत्यक्ष में विनय की, उनके चरणों में रही, किंतु एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति बना करके परोक्ष में उनकी विनय करना। सामने मुनि महाराज बैठे हैं तब तो आप विनय कर लोगे, किंतु परोक्ष में विनय कम हो पाती है। पहले स्वाध्याय होता था मंदिर में, जहाँ कहीं स्वाध्याय में मुनि महाराज का नाम आया तो हाथ जोड़ देते थे, भगवान का नाम आया हाथ जोड़ देते थे, केवली भगवान का नाम आया हाथ जोड़ देते थे। तो ये विनय थी उन पुरुषों में। आज विनय का भाव त्रुटित होता जा रहा है। आज क्या करते हैं, मुनि महाराज जी कोई ज़्यादा प्रभावक हैं, उनके साथ गई 2 मिनट के लिए बिहार में गए, कहीं गई या दर्शन करने पहुँचे, निकाला मोबाइल और महाराज के पीछे से यूँ सिर झुकाया और सेल्फी बनाने लगे, या बिहार में आगे आगे चल रहे हैं और सेल्फी बना रहे हैं। अब ये बताओ परमेष्टि की विनय कि अविनय है? साधु कोई नेता तो है नहीं राजनीति के, वे तो धर्म के नेता हैं, उनके साथ सेल्फी नहीं बनाना है, उनके साथ तो चरणों में प्रणाम करना है। ये प्रूफ नहीं करना है कि मैं बिहार में गया, ये प्रूफ नहीं करना है कि मैं दर्शन करने गया, ये गलत है। इससे कोई तुम्हारा ज्ञान बढ़ नहीं जाएगा, गुणों का संवर्धन नहीं होगा, पुण्य नहीं मिलेगा, हो सकता है पाप का बंद हो जाए। इसलिए सबसे पहले तो अविनय से बचो, विनय करना प्रारंभ करो। इंद्रभूति गौतम बुद्ध का आपने देखा, अर्जुन का आपने देखा, एकलव्य का आपने देखा। इसके साथ साथ और भी आप देख सकते हैं। एक सुकुमार चरित्र में आपने देखा होगा, सूर्यमित्र नाम के मुनि महाराज अग्निभूति वायुभूति जो गए थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने फिर दीक्षा ले ली। वे सूर्यमित्र मुनि महाराज सुधम मुनि महाराज ज्ञानी थे। जब उनकी अंगूठी राजा की गुम गई तो उन्हें बता दिया ऐसा काम प्राप्त करना है, उनकी विनय की, और फिर अध्ययन करते करते संसार शरीर रोगों से विरक्त हो गए, मुनि बन गए। 12 में तीर्थंकर भगवान बांसपुर जी की मोक्ष स्थली चंपापुर या मंदारगिरी की ये वंदना करने के लिए गए, भगवान के चरणों में भक्तिपूर्वक विनयपूर्वक प्रणाम किया। धन्य केवल ज्ञानी महाराज, धन्य है आप, तो आपने मोक्ष को प्राप्त किया, और वहीं उन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। महान भाव। ज्ञानी पुरुषों का विनय जिसने भी किया है, निस्संदेह आप कह दीजिए कि वह आज नहीं तो कल नियम से केवल ज्ञान तक पहुँचेगा। शास्त्रेण सर्वज्ञ मुपैति दाता। दाता शास्त्र का दान देने से, ज्ञान का दान देने से क्या होता है? सर्वज्ञ होता है, सुत केवली होता है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह मात। बहुश्रुतवंत भगत जो करई, सो नर संपूर्ण शुद्ध रही। बहुश्रुतवंत जो श्रुतवान हैं, उनकी विनय करता है, भक्ति करता है, वो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ होता है, श्रुत केवली हो जाता है। महान भाव। आपने शास्त्रदान में सुना होगा, कौंडेश वाला गोविंद ग्वाले की कहानी आती है। कुरुमुनि ग्राम में गोविंद नाम का ग्वाला था। जैसे कौंडेश की कहानी सुनते हैं वैसी उनकी भी कहानी है। मुनि महाराज को शास्त्रदान दिया, जिससे वे अगले वन में विशेष ज्ञान के धारक रहे। शिवभूति मुनि महाराज का नाम आपने सुना होगा। ज्ञानामणि कर्म का ऐसा उदय 12 वर्ष में नमोकार मंत्र याद नहीं हो पाया, किंतु अपने गुरु महाराज की विनय करते रहे और वह अध्ययन करते रहे। भाव सतगान उन्हें प्रकट हुआ। बाद में तुष मास भिन्नम, इसका पद का उच्चारण करते ध्यान लगाया। तुष मास, छिलका अलग है, दाल अलग है, ऐसी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और भी क्या हो गई? केवल ज्ञानी हो गई। तुष मास गोसंतो भाव शुद्धोय महान भावोय। राम वीण से हुई केवल रानी फुलम जाओ, केवल ज्ञानी हो गई। महान भाव, विनयशील
और भी व्यक्ति वे विनय करने से विशेष योग्यता को प्राप्त होते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, विद्यार्थी, जो विद्यार्थी अपने गुरु की विनय करते हैं वे निस्संदेह कक्षा में अव्वल आते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं और गुरुओं का उन्हें वात्सल्य भी प्राप्त होता है, अंतरंग आत्मा से आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो शिष्य, जो विद्यार्थी गुरु की अभिनय करता है, अवमानना करता है, गुरु की चुगली करता है, निंदा करता है, बुराई करता है, उपहास करता है, वह कभी शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता। हमने अनेक विद्यार्थियों को देखा है जिनकी वास्तव में गुरु के प्रति विनय है, उनके जीवन में सहज ही ज्ञान की वृद्धि होती है। वे जिस विषय में प्रवेश करना चाहते हैं उस विषय में प्रवेश ही नहीं, पारंगत हो जाते हैं और अल्प समय में। पहला दिया राणीणम विनयीणम विनयीणम, दूसरा दिया राण दानीण, ज्ञान का दान कैसे करें? शास्त्र दान करो, शास्त्रों का प्रकाशन कराओ और वो शास्त्र अच्छी बातें जिन भगवान की वाणी जन जन तक पहुँचे। व्यक्ति के पास यदि अच्छी बात पहुँचेगी तो बुरी बात निकल जाएगी। नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यदि आपके पास अच्छा भोजन मिल रहा है तो आप खराब भोजन नहीं करोगे, गंदा संदा भोजन नहीं करोगे। इसी तरह जैसे कहा प्रातःकाल चिड़ियों को दाना डाल दो। क्यों? ये चिड़ियाँ प्रातःकाल दाना चुग लेंगी ना तो कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगी, उन्हें पेट भरने से मतलब। ऐसे ही यदि आपने किसी को सम्यक ज्ञान की बातें बताई हैं तो गाली गलौज याद नहीं करेगा। आपने भजन याद करा दिया, उसे ही दूसरों को सुनाएगा, गुनगुनाएगा। और कोई रागान्वित या विषयानुराग या पापानुराग के कोई गीत गाने याद करा दिए तो उसे गुनगुनाएगा। इसलिए कहा कि आप तो ज्ञान का दान करो। ज्ञान का दान करने से जिसने प्राप्त किया है उसके ज्ञान की वृद्धि कितनी होगी ये तो नहीं कह सकते, किंतु जिसने भी शास्त्र का दान दिया है वह नियम से शुद्ध केवली बनेगा, केवली बनेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। और ज्ञान दान कैसे करें? जिन स्वाध्याय प्रेमियों को शास्त्र की आवश्यकता है, मुनि महाराज को, आचार्य उपाध्याय साधु या आरिका माता जी, अहिलक जी, क्षुल्लक जी, त्यागीवती, कोई भी हैं, उन्हें शास्त्र की आवश्यकता है, उनसे निवेदन करके पूछ लो महाराज जी अभी आपका कौन सा शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है, आपका आगे कौन से शास्त्र का स्वाध्याय करने का मन है? मेरा भाव है मैं आपको शास्त्र भेंट करना चाहता हूँ। कोई भी गृहस्थ भी है और स्वाध्याय प्रेमी है, जिनके पास स्वाध्याय करने का समय है, स्वाध्याय की रुचि है, उनके पास धन नहीं है पर्याप्त शास्त्र खरीदने के लिए, उनकी हेल्प कर दो। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पुस्तकें नहीं है, उनके लिए पुस्तकें भी करा दो। उनके पास फीस को पैसे नहीं है, वो दे दो, भाई तुम पढ़ो, कैसे भी पढ़ो। ज्ञान दान देने से ज्ञान की वृद्धि होती है, जैसे आहार दान देने से उत्तम भोगों की प्राप्ति होती है, औषधि दान देने से लोक शरीर की प्राप्ति होती है, अभय दान देने से तीन लोक में निर्भयता की प्राप्ति होती है, और उपकरण आदि का दान देने से, वसत का दान देने से उत्तम उत्तम सुख के साधनों की प्राप्ति, विमान और स्वर्ग जैसे भवनों की प्राप्ति होती है। महानुभाव अगला कारण कह रहे हैं अध्ययन, अध्ययन करने से। अध्ययन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रमाद छोड़ो, उद्यमशील बनो, अध्ययन करो। विद्या को यदि फेरोगे नहीं तो बिसर जाएगी। विद्या बसरी, घोड़ा अड़े, पान सड़े, राय में रोटी जले, ये चार चीज़ें। विद्या क्यों बिसर गई? उसको फेरा नहीं। घोड़ा क्यों अड़ गया? उसे घुमाया नहीं, फेरा नहीं। पान क्यों सड़ा? पान का पत्ता फेरा नहीं।
रोटी क्यों जली, और रोटी को घुमाया नहीं, फेरा नहीं, जैसे रखी रखी रही, तभी पर पड़ी है तो जली जाएगी। या अंदर रखी राई में चूल्हे के आगे तो जल जाएगी। और घुमाते रहो, क्वेश्चन मेरा घुमाती रहती है तो सिक जाती, जलती नहीं। तो अध्ययन करना है, रिपीटेशन बार बार करना है। अपने यहाँ 5 प्रकार के स्वाध्याय में आपको मालूम है, वासना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, फिर आमना। आमना स्वाध्याय दिया, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जोर जोर से बोल के पढ़ो, तो जोर से बोल से पढ़ने में उपयोग केंद्रित होता है। और ऐसी मन में पढ़ते रहे जो आपको कंठस्थ है, उपयोग में भटक सकता है। इसीलिए वैदिक परंपरा में कीर्तन का बहुत महत्व है। वो जोर से बोल के आरती पढ़ो, अपने यहाँ भी पढ़ते हैं, कोई स्तुति पढ़ो, भजन पढ़ो, चालीसा पढ़ो, जोर से पढ़ो, तो उपयोग केंद्रित हो जाता है। तो अध्ययन करो बार बार। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज ने, उनके बारे में कहा जाता है, उन्हें स्वयं बताया था, जब क्षुल्लक दीक्षा उन्होंने ग्रहण की, आचार्य श्री महाविकृति महाराज ने उन्हें नियम दिया था, अध्ययन करना है, अध्ययन करना है, समाज को कुछ देना है। वो आहारदान आपको देगी समाज, आप उनको ज्ञान दान दो, नियम लो, दीक्षा तभी आपको मिलेगी। एक श्लोक आपको डेली याद करना है, कंठस्थ करना है। उन्होंने वह काम किया और लगभग उन्हें 10,000 से ज़्यादा श्लोकार्थां याद थी। कोई कहता है 40 याद थे, कोई कुछ कहता है, परंतु जितनी भी रहे, ये बात भी है उन्होंने 16 साल तक कंटिन्यू अध्ययन किया। 48,000 पुस्तकें उन्होंने पढ़ी, चाहे कोलकाता की लाइब्रेरी, चाहे इंदौर की लाइब्रेरी, चाहे जहाँ जहाँ जयपुर में जहाँ जहाँ गई, जो पुस्तक हाथ पाई पढ़ते चले गए। अध्ययन करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि उपयोग उसमें केंद्रित हो गया। और यदि आप आलतू फालतू बातें करो, हंसी ठट्ठा करो, मजाक करो, किसी की हुटिंग करो, निंदा बुराई करो, तो ज्ञान का शोषण घट जाता है। आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं, हिद महुरा लावीण, हिद और मधुर आलाप से, यदि किसी को बोलो तो हितकारी वचन बोलो, अहितकारी मत बोलो। मधुर बोलो, कटुक मत बोलो। कटुक वचन बोलने से आप हिंसक बन जाएंगे, उसका दिल दुख जाएगा। मीठी बोलो, मीठा आपको पसंद है ना। यदि कोई फल बेचने वाला खट्टे फल लाया, मीठे फल भी लाया, और दोनों को एक ही भाव में दे, तो आप क्या करोगे? मीठी मीठी ले लोगे, वाह क्या बात है। खट्टे क्यों नहीं लोगे, कड़वी क्यों नहीं लोगे? क्योंकि यदि वो सस्ते हो तो लोग में आकर ले भी लें, किंतु जब भाव एक ही है तो टॉप की वस्तु लूँगा मैं, छांट छांट के लूँगा मीठे में से भी। ऐसे ही फल आपको मीठे पसंद हैं तो वचन भी मीठे पसंद हैं। आपको कोई कड़वे शब्द बोले, तू करके बोले या अपमान करके बोले, आप खराब लगेगा। भाई देखो, मुझे मजाक पसंद नहीं है, मैं अच्छे से बोलता हूँ, निष्ठ और शिष्ट बोलता हूँ, और निष्ठ और शिष्ट ही सुनना चाहता हूँ, ऐसे नहीं। देखो तो क्या है, तो आप दूसरों से बोलो, हितकारी बात आपके मन में है तो सुनाओ, पाप की बात मत सुनाओ। मधुर शब्द बोलो, कड़वे शब्द मत बोलो। आलाप, उपदेश, निर्देश जो भी दो, हितकारी, मधुर और प्रिय होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं, ऋणानुवरणम सदुपयोगेन, ज्ञान के उपकरण का सदुपयोग करने से। ज्ञान का उपकरण क्या है? चाहे डायरी है, पेन है, चाहे आपकी चौकी है, पाटा है, डायम बॉक्स है, जो भी ज्ञान के उपकरण हैं, उनकी अभिनय मत करो, आसाधना ना करो, विराधना मत करो, तोड़ फोड़ मत करो। जो बच्चे पुस्तकों को फाड़ देते हैं, डायरी कॉपी फाड़ देते हैं, आचार्य अपराध सूर्य ने तो यहाँ तक लिखा है कि लिखा हुआ कागज फाड़ने में ज्ञानावनी कर्म का बंध होता है। यहाँ तक कि अपराध सूर्य ने लिखा है कि कोरा कागज यदि फाड़ते हो आप तो वह भी उचित नहीं है, अलग कर दीजिए। ऐसा मन लिखो जिसे फाड़ना पड़े, किसी को दे दीजिए, वह क्या करेगा भाई देख लो। जैसे कोई मूर्ति को खंडित करने पर पाप लगता है, जिनवाणी को फाड़ने पर पाप लगता है। अक्षर क्या हैं? शुद्ध के ही तो हैं। इसीलिए कहीं अच्छा लिखा हो उस पर पैर नहीं रखते ना आप,
सीढ़ियों पर अक्षर नाम लिखी होती हैं तो नहीं रखते। आपको ज्ञात है शुभम चक्रवर्ती ने पानी पर लिख करके इड़मका में पैर रख दिया था, साथ में रखना गया। अपन किसी भी अक्षर पर पैर नहीं रख सकते, प्रत्येक अक्षर जिनवाणी का अक्षर है। सर्वभाषा सरस्वती, ये तो हिंदी थोड़ी है, प्राकृत थोड़ी, संस्कृत थोड़ी, इंग्लिश में लिखा है, वह भी भाषा है ना, सरस्वती है ना, जिनवाणी है ना। तो उसकी अभिनय मत करो, ज्ञान के उपकरण की अभिनय मत करो। कोई व्यक्ति चौकी पार्टी पर पैर रखे खड़ा हो गया, उसी पर पूजा करें, जिनवाणी रखी है, तो उससे ज्ञान बढ़ेगा कि घटेगा। स्कूल में भी लोग बच्चे शोर कर रहे हैं, टेबल तोड़ दी, श्राद्ध कर रहे हैं, चेयर को तोड़ दिया, बोर्ड को कहना पत्थर से खराब कर दिया, उद्यम कर रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी क्या कभी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी को टॉप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, गधे बन कर रहेंगे, बोझा ढोंगे ज़िंदगी भर, कुछ नहीं कर पाएंगे, मजदूरी करेंगे। और जो विनयशील हैं, जो विनम्र हैं, अध्ययनशील हैं, निरालसी हैं, वे निस्संदेह चाहे गरीब परिवार से क्यों न हों, वो इतने टॉप पर पहुँच जाते हैं कि उसके परिवार के, नगर के, मोहल्ले के लोगों को आश्चर्य होता है, अरे ये बालक वहाँ तक पहुँच गया। विनय की भावना से, उपकरण का सदुपयोग करने से। पुस्तक लेकर के आया स्कूल से, लाइब्रेरी से, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए मिली, उसे 3 दिन में पूरी पुस्तक पढ़ ली, उसके नोट्स बना लिए, नोट कर ली। उसके पास पैसा नहीं पुस्तक खरीदने का, किंतु वह लाया, उधार लेकर के आया। वे उधार की पुस्तक लाने वाला व्यक्ति, घर में लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट में पढ़ने वाला व्यक्ति, या दीपक की ज्योति में पढ़ने वाला व्यक्ति, वह उस पद को प्राप्त कर लेता है जिस पद को प्राप्त करके देश का संचालन किया जाता है, प्रांत का, जिले का संचालन किया जाता है, समाज का संचालन किया जाता है। और उसकी वाणी इतनी प्रभावक होती है, एक बार उसने कह दिया, सैकड़ों हजारों लोग उस वाणी को फॉलो करने तैयार रहते हैं, अनुकरण करते हैं उसका। महान भाव। आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं, और क्या चीज़ है जिससे ज्ञान की वृद्धि हो? क्या बताया? सुपूज्य सम्मानीण, पूज्य पुरुषों का सम्मान कर, उनके दोष मत देखो, उनकी बुराई मत देखो, उनकी निंदा मत करो। जो भी आपसे बड़े हैं, यहाँ तक कि आपके घर में माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनका भी सम्मान करो। मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति, उनका भी सम्मान करो जो बड़े हैं। सम्मान करने से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, घटेगा नहीं। और अपमान करने से आपको पाप का बंध होगा, ज्ञानावणी कर्म का बंध होगा। इसलिए पूज्य पुरुषों का सम्मान करना है, सम्मान करो। यदि आपने किसी व्यक्ति को दे करके हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र किया, नमस्कार किया, तो सामने वाला भी दोनों हाथ जोड़ करके आपकी नमस्कार स्वीकार करेगा। सामने वाले से हाथ जोड़वाना है, आप उसे को हाथ जोड़, छोटे बालक से के हाथ जोड़, क्यों जोड़ूं, क्यों जोड़ूं हाथ? और आप उसे कुछ मत कहो, उसे कहो बेटा जय जिनेंद्र, वो कहेगा दादाजी जय जिनेंद्र। आपका शत्रु भी है ना, उससे भी को भाई साहब जय जिनेंद्र, बोले हाँ जय जिनेंद्र, हाथ जोड़ लेगा। तो ये पूज्य पुरुषों का सम्मान करना भी सीखो। अहंकार पतन का कारण है, अहंकार से ज्ञानावणी कर्म का बंध होता है। एक विद्वान थे, गुरुकुल में सेवा देते थे, पढ़ाते थे। उनका विद्यार्थी जो पढ़कर के बहुत विनम्र था गुरु के प्रति, वह पूंजीपति बन गया, नगर सेठ बन गया। गुरु ने सोचा चलें शिष्य के चेला के यहाँ चलें, कैसा क्या है। उसे मालूम चला गुरुजी आई हैं, तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरा धन्य भाग्य, मैं प्रभु भक्ति सेवा के लिए जाता हूँ, आप भी स्नान कर लीजिए और आप भी प्रभु भक्ति पूजा कर लीजिए। उसने कहा क्या नहाना, क्या धोना, मेरे अंदर तो ज्ञान की गंगा बह रही है। शिष्य ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, ठीक है। शिष्य पूजा पाठ करके आया, पत्नी से कहा बहुत अच्छा भोजन बना, आज मेरे यहाँ गुरुजी पधारे हैं और मेरा बड़ा सौभाग्य है, जितने प्रकार की व्यंजन बना सकती बना। गुरुजी को निवेदन किया भोजन करो। गुरुजी बैठ के गरम गरम भोजन आया,
जितने तले पकवान पदार्थ मिष्ठान थे खूब खिलाए। और गुरुजी भी लोभ में आकर के पानी कम पिया, खाते गए। कोई बात नहीं, पानी तो बाद में पी लूँगा। अब भोजन करके कमरे में अंदर गए विश्राम करने के लिए। चेला ने क्या किया, बाहर से सांकल लगा दी। अभी आधा घंटा भी व्यतीत नहीं हुआ, उनका कंठ सूखने लगा। क्यों, तले पदार्थ खाई, गरम गरम खाई थे, गला सूखेगा ही। वो कहते हैं गुरुजी बेटा पानी ले आना, गेट खोल, पानी चाहिए। पहली बात तो सुनी ही नहीं। दूसरी बात कहा, ज़्यादा कहा तो कहा गुरुजी आपके अंदर तो ज्ञान की गंगा बह रही है, उसमें से एक लोटा पानी ले लो, पी लो। बाहर के पानी की क्या आवश्यकता है। अब गुरुजी की समझ में आ गई कि ज्ञान के अहंकार का परिणाम क्या होता है। और शिष्य पर शब्दों का प्रभाव कम पड़ता है, गुरु की चर्या का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो महान भाव ज्ञान का अहंकार करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। राजा यम जो मुनि महाराज की परीक्षा लेने के लिए गए, बाद में मुनि बन गए, उनका ज्ञान विस्मृत हो गया। अहंकार करने से, दूसरों की अपने करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है, और विनय करने से बुद्धि को प्राप्त होता है। सुपूज्य सम्मान, पूज्य पुरुषों का सम्मान करने से। और पेशुण ईशा परिंदा चागेण, पैशून्य भाव, पैशून्य माने चुगली। यदि जो व्यक्ति चुगली करते हैं, यहाँ की बात सुनी वहाँ कह दी, वहाँ की बात वहाँ कह दी, वहाँ की बात, दोनों लड़ाई झगड़ा करवाते, आधी बात सुनी उसका भाव नहीं पकड़ा, सब पकड़ के चले गए। तो ये चुगली करने वाला व्यक्ति सुखी नहीं रहता, दुखी रहता है। उसका ज्ञान वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, उसका ज्ञान नष्ट होता चला जाता। जो भी चुगली करते हैं, जिसने भी चुगली की हो, यदि आपके संपर्क में कोई व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं, तो देखो उसका जीवन क्या है। वह दरिद्र होता है, दर दर का भिखारी बनता है, और कई बार तो ऐसा देखा गया है वह पागल जैसा होता है, और पागल भी बन जाता है। इसलिए जीवन में कभी किसी की चुगली मत करो। पैशुण, ईर्ष्या भाव, ईर्ष्या भाव। ईर्ष्या भाव कैसा, दो विद्वान कहीं प्रवचन देने के लिए पहुँचे। वो अपनी प्रशंसा कर रहा था, पहला विद्वान, दूसरे की निंदा कर रहा था। दूसरा वाला अपनी प्रशंसा कर रहा, पहले की निंदा कर रहा था। कोई बात नहीं। सेठ जी ने कहा, विद्वान हमें क्या सिखाएंगे जब आपस में इनमें ही प्रेम वात्सल्य नहीं है। वह सेठ जी पहले विद्वान के पास गए, पूछा ये विद्वान आए, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने सुना है बहुत ऊंचे विद्वान हैं, चोटी के विद्वान हैं। काय का विद्वान, गधा है, पूरा गधा हो, क्या जाने, दो चार पुस्तकें पढ़नी अपने आप को विद्वान कहता है। कोई बात नहीं, सेठ जी सुन लिया। और दूसरे विद्वान के पास गए, जो मेरे यहाँ विद्वान पहले से हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने सुना है बहुत उच्च कोटि की ज्ञानी है, बहुत ही इनका ज्ञान मजा हुआ है। अरे काय के ज्ञानी, बैल है पूरा बैल, कुछ नहीं जानता वो। ठीक है, सेठ जी दोनों से पूछ करके आ गई। भोजन का समय हुआ, बुलाने आया, हाथ जोड़ करके, आइए भोजन तैयार है। थाली लगाई, थाली में सामान रखा, तो क्या रखा सामान, एक के सामने रख दिया भूसा, दूसरे सामने रख दी घास। विद्वानों को बड़ा गुस्सा आया, आंखें लाल हो गई, ये क्या करते हो, ये क्या मजाक है, विद्वानों का अपमान करते, इसमें शर्म नहीं आती। क्षमा करें, मुझे नहीं मालूम, मैंने आपसे पूछा था इनका परिचय, तो आपने इनका परिचय बताया, और आपका परिचय इनसे पूछा था तो इन्होंने आपका परिचय बताया। आपने बताया ये पूरा गधा है, तो गधे को घास अच्छी होती, सूखी घास। आपने कहा ये बैल है, तो भूसा रख दिया। इसमें मेरी कहाँ गलती है। ईर्ष्या करने से अपनी ही प्रतिष्ठा डाउन होती है, बेइज्जती होती है, अपमान होता है। यदि स्वयं आप सम्मान करना चाहती हो ना, तो दूसरे का सम्मान करना सीखो। कभी भी किसी की भी निंदा बुराई मत करो, न सुनो, न अनुमोदना करो, तब आपका व्यक्तित्व निखर करके आएगा।
पैशुण्य ईर्ष्या भावम, और परनिंदा, परनिंदा का भी त्याग करो। जो दूसरों की निंदा करते ही हैं वे कभी प्रशंसनीय नहीं बन पाते। दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति निंदनीय ही होता है, प्रशंसनीय नहीं होता। और दूसरों की प्रशंसा करने वाले व्यक्ति में कोई भी गुण न हो तब भी वह दूसरों की प्रशंसा कर रहा है, ये ही उसका सबसे बड़ा गुण है। तो इससे भी पूज्यता को प्राप्त हो सकता है। तो ये तीन बातें कहीं, पैशून्य भाव, ईर्ष्या भाव और निंदा। निंदा करना तो अपनी निंदा करो, दूसरों की प्रशंसा करो। अपने दोषों की निंदा करो, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करो। और ईर्ष्या तो पढ़ाई करके बराबर वाले में हो जाती है ना, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में हो जाती है, मुझसे आगे नहीं निकल जाए, ये ज़्यादा याद ना कर ले, लाइट बंद कर दी, कोई तो छुपा के रख दी कि कुछ कर दिया। ये सब चीज़ बहुत गलत है, इससे व्यक्ति कोई आगे नहीं बढ़ता। दूसरे को लात मार करके तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम भी दौड़ो, उसे भी दौड़ने दो, तब तो ठीक है। दूसरे को सपोर्ट करो, उसको अपोज मत करो। महान भाव। दो भक्त किसी गुरु की सेवा करते थे, ईर्ष्या के बारे में बता रहे, सेवा करते थे, बहुत दिनों तक सेवा की। महात्मा जी से उनसे दोनों से बड़े प्रसन्न थे। कहा, भाई अब मैं समाधि की ओर जा रहा हूँ, आपने मेरी सेवा की है, बताओ क्या चाहते हो। महात्मा जी आपकी कृपा दृष्टि है, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, फिर भी चाह। एक ने कहा, महात्मा जी यदि आप वरदान देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दे दो, मैं जो कुछ भी मांगूं वही मुझे प्राप्त हो जाए। दूसरे से पूछा, तुम भी कुछ मांग लो। महात्मा जी मैं कुछ नहीं मांगता, जो इसे मिले उससे दूना मुझे मिल जाए, कुछ नहीं, बस इतना पर्याप्त। ये जो कुछ भी मांगे मुझे मांगना ही नहीं पड़े। जिसके घर में जैसे कोई चीज़ आई तो जितनी इसके घर में आई से दूनी मेरे घर में आ जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, क्रम ठीक चल रहा था, जिसको चाहिए था वह मांग लेता। जैसे माना कि भोजन सामग्री चाहिए, मांग ली तो आ गई, या उसे कोई वाहन चाहिए, मांगा आ गया, सेवक चाहिए, मांगा आ गया, जो चाहिए सो तुरंत मिल जाता था। किंतु सामने वाले के पास चीज दूनी आ जाती है वो। अब इसे अपने सुख से सुखी नहीं है, सामने के सुख से दुखी है, बड़ा दुखी हो गया, ईर्ष्या का भाव मन में आ गया। उसे दुखी देख करके पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आजकल आप उदास रहते हो, बुझी बुझी से रहते हो, क्या बात है, कोई घाटा वाटा लग गया व्यापार में, जो चाहो सो मिल रहा है आपको, फिर आप दुखी क्यों। उन्होंने कहा, उससे कहा अपनी भाषा में ही, प्यार की भाषा में, तू नहीं समझेगी मैं दुखी क्यों हूँ, समझा दो, मैं कोशिश करूँगी। बात ये कि मैं जो मांगता हूँ वह मिल जाता है, किंतु सामने वाले को मुझसे दूना मिल जाता है, ये मुझे सहन नहीं हो रहा। इसलिए मुझे जो मिल रहा है ठीक है, पर उसको दूना मिल रहा है। सेवा तुम दोनों एक जैसी की थी, वरदान मैंने जो मांग लिया मुझे इतना मिले, तो गुरु ने वरदान दे भी दिया। तो उसने ये मांग लिया कि इससे दूना मिल जाए, दूना मिल रहा है, ये मेरी दुख का कारण है। पत्नी ने कहा, दूना से मिल जाता है, चिंता ना करो, मैं उपाय कर दूंगी। क्या उपाय करो, ये बताओ, आपका एक आंख से काम चल जाएगा। बोले हाँ। भगवान से जाकर के कहो मेरी एक आंख फोड़ दे, उसकी दोनों फूट जाएंगी। आप एक कान से काम चला लोगे। भगवान से कहो मेरा एक कान बंद, मार्केट बंद हो गया का, उसके दोनों बंद। आप तो जैसे भी लाठी का साल लेके वैसा साल एक पैर से काम चला लोगे। भगवान से कहो मेरे पैर के तोड़ दो, दोनों गए। आप एक हाथ से काम चला लोगे, उसके दोनों हाथ गए। आप कहो कि मेरी देहरी पे कुआं खुद जाए, उसकी देहरी पे दो कुआं खुद गए। आप कहो मेरा दो बेटे हैं, दो से एक बेटा मर जाए, उसके दोनों ही बेटे मर जाएंगे। उसने कहा वाह क्या बात है,
पत्नी हो तो ऐसी हो, कितनी बुद्धि है तेरे पास, मैं तो सोच ही नहीं पाया, मैं तो कुछ और मांग रहा था। अब उसने क्या मांगा, क्या उसे मिला, कैसा मिला, ये मुझे नहीं मालूम, किंतु हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ईर्ष्या इसका नाम है। दूसरे की देख दूसरों की बढ़ती को, ये तो कहने की बात है, किंतु ये बात अपने जीवन जीने की बात होना चाहिए, मात्र कहने की ना हो। ईर्ष्या भाव करने से व्यक्ति का डिमोशन होता है, पतित होता है, व्यक्ति अवनति की ओर जाता है, और सद्भावना रखने से वृद्धि की ओर जाता है। तो ईर्ष्या का भी हमेशा त्याग करना चाहिए। पैशून्यता, ईर्ष्या और निंदा, इनका त्याग करके फिर क्या करे, खंत भावे हिंसया, शांति भाव रखे। शांति किसे कहती है? शांति का आशय होता है क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों के शमित होने से शांति भाव होता है। क्रोध के शमित होने से क्षमा, मान के शमन से मार्दव, और मायाचारी के शमन से आर्जव, लोभ के शमन से शौच या संतोष। किंतु चारों के शमन से होता है वह शांति परिणाम। तो जो व्यक्ति क्रोधी नहीं होते उनके ज्ञान की वृद्धि होती है, जो अहंकारी नहीं होते उनके ज्ञान की वृद्धि होती है, जो मायाचारी नहीं होते उनके ज्ञान की वृद्धि होती है, जो लोभी नहीं होते उनके ज्ञान की वृद्धि होती है। इन चारों कषायों को जो जीतने का संदर्भ पुरुषार्थ करते हैं, निसंदेह उनके जीवन में अपने आप ज्ञान की वृद्धि होती चली जाती है। महानुभाव, ज्ञान की वृद्धि के और भी बहुत से उपाय हैं। वे उपाय अपने जीवन, अपनी शक्ति के अनुसार आप भी धारण कर सकते हो। कैसे धारण करना है? इन उपायों के अतिरिक्त क्या क्या उपाय हैं? अहिंसा, दया का पालन करना। दया का पालन करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। सत्य बोलने का नियम लेने से ज्ञान की वृद्धि होती है। चोरी का त्याग करने से, अचर व्रत का पालन करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए विद्यार्थियों को ब्रह्मचारी दीक्षा लेने की बात कही। साधक ब्रह्मचारी होता है, इसलिए ज्ञान की वृद्धि होती है। ज़्यादा परिग्रह रखने से ज्ञान का ह्रास होता है, और परिग्रह का परिमाण करने से, परिग्रह का त्याग करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। पंच इंद्रिय के विषयों का त्याग करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। शुद्ध आहार करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। शील, व्रत, उपवास आदि का पालन करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। स्वाध्याय करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। प्रभु पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। गुरु सेवा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान वृद्धि के, सम्यक ज्ञान वृद्धि के बहुत से उपाय हैं। अपनी अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार उन उपायों को ग्रहण करो और अपने जीवन में सम्यक ज्ञान की वृद्धि करो। ऐसी हम आपके प्रति भावना रखते हैं। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। आप न केवल शुद्ध केवली बने, अपितु केवल ज्ञानी बने और आत्मा की समग्र अनंत गुणों को प्राप्त कर सकें, ऐसी भावना है। इसी भावना के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।